गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राधे, श्री राधे। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया, मजे में, एकदम मजे में। हम तो मजे में हैं। आप सुनाइए, है ना? आप सुनाइए। हमें तो क्या, ये आदत सी हो गई है। हमारे लिए तो ये रोज का है और ये आनंदमय है हमारे लिए। तो क्वेश्चन आपका है। आप बताइए, है ना? इस मामले में हम लोगों ने अपने मन को जीत लिया है। ये रोज रोज क्लास लेना, ये पढ़ाना, ये वो काम है जो मेरे मन का काम है। ये मेरे मन पसंद का काम है। अगर मुझे मान लो, एक कहा जाता है कि आपके मनपसंद काम को चुनना हो ना, कि आपका मनपसंद काम क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपना मनपसंद काम चुनना हो, तो आप उसे दुनिया की सारी दौलत दे दीजिए। सारी दौलत जो वो मांगता है उसको दे दीजिए, सारे सुख सुविधाएं उसको दे दीजिए, और फिर पूछिए कि अगले दिन आप क्या करोगे। आप उसे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं, सारा पैसा, कल्पना कर लीजिए, नहीं मिले तो कल्पना ही कर लीजिए। मान लीजिए, आपको कल्पना करिए कि एक दिन आपको सारा दुनिया का पैसा मिल गया, सारी सुख सुविधाएं मिल गई। अब ये बताइए कि अगले दिन आप सुबह उठ के क्या करेंगे? तो वो पता चल जाएगा कि उसका मनपसंद, क्योंकि मनपसंद काम कभी पैसे से जुड़ा हुआ नहीं होता। मनपसंद काम हमेशा मन से जुड़ा हुआ होता है। वो हम इसलिए करते हैं कि पसंद है, मजा आता है, पैसे का कोई लेना देना नहीं है। तो वही चीज मेरे साथ लागू है। अगर दुनिया का मैं सबसे अरबपति आदमी बन जाऊं, किसी दिन अचानक कोई जादू हो जाए, तो दूसरे दिन उठ के मैं क्या करूंगा? क्लास लूंगा, आप लोगों के साथ होऊंगा, पढ़ा रहा हूंगा। हाँ, एक चीज कर सकता हूँ मैं, अगर दुनिया के सबसे अमीर बात में, तो मैं फीस वाले जो स्ट्रिक्शन है वो हटा दूंगा, कोर्स सारे फ्री कर दूंगा। हाँ, ये कर दूंगा। सारे कोर्स फ्री, कोई पैसा नहीं, जीरो चार्जेस। क्योंकि फिर मुझे कुछ मेंटेन नहीं करना होगा, मुझे कोई खर्चा नहीं निकालना होगा। तो फिर मैं सारे कोर्सेज फ्री कर दूंगा। पढ़ाऊंगा तो फिर भी पढ़ाऊंगा इतना ही, ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बस कोर्सेज फ्री होंगे। ये कर सकता हूँ। चलो आ जाओ फिर। हाँ, वो तो थोड़ी परेशानी तो आती है। एक बार मन को जीत जाओ, फिर विजय ही विजय तुम्हारी है, तुम ही तुम जीतोगे। तो है ना, कबीर का दोहा, साधु यह मन मसखरा। अच्छा, सवाल करो तुम लोग, मैं भजन मैं आपको सुना देता हूँ एक दोहा। साधु यह, मेरी आवाज खराब है, उसको पे मत जाइएगा, कबीर के दोहे पे जाइएगा, वो उससे शानदार है। साधु यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। साधु यह मन मसखरा, कहूँ तो माने रोज। जामा रग साहब मिले, तहाँ ना चाले कोस रे साधु, तहाँ ना चाले कोस। मतलब कि मन बड़ो मस्करा है ना? अगर अच्छी बात कहोगे तो बुरा मान जाएगा, बुरी बात कहोगे तो अच्छा मान जाएगा, अच्छी बात कहोगे तो बुरा मान जाएगा। जा मार्ग साहिब मिले, जहां पे आपका भला हो सकता है, वहां पे ये 1 इंच नहीं चलेगा। जहां पे आपका भला हो सकता है ना, वहां पे ये बंदा 1 इंच नहीं चलेगा। तो कबीर की कितनी गहरी बात है। कबीर की बात देखो, जामा रग साहिब मिले, तहाँ ना चाले कोस। वहां 1 इंच भी नहीं चलेगा। आपको पता है कि भैया क्लास लेने से फायदा हो रहा है, सिलेक्शन निकल जाएगा, अब ये करने में बहुत जोर आएगा। ये करने में कितना जोर आ रहा है देखो। रील्स देखनी हो, है ना, यूट्यूब पे चटपटे वीडियो देखने हो, मूवी देखनी हो, खेलना हो, सब कर लेंगे। जहां मार्ग साहिब मिले, तहाँ न चाले कोस। तो बताइए, बी में क्या मिक्स किया जाए? बी को सबसे छोटा सेट रखना है। बी में सबसे छोटा रखना है, निम्नतम समुच्चय, सबसे छोटा समुच्चय बी को बनाना है कि 1 2 मिलाने पर ये बन जाए सबसे न्यूनतम। तो सबसे न्यूनतम, तो भैया 1 2, तो यहां से आ जाएंगे।
तो उसमें 1 2 क्यों डालें, तो बस 359 बस इतना डालते हैं, ये न्यूनतम हो जाएगा। तो 359 ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है। हाँ लिख लो, ये वाला दोहा दोहा गाते रहा करो, मन पे कंट्रोल रहेगा। ये वाला दोहा जो है ना वो गाते रहा करो। मैं भी कई बार ये दोहा गाता रहता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये बड़ा अच्छा लगता है। जामा रग साहिब मिले ताहा ना चाले कोस, बिल्कुल सच्ची बात है। जहां पे साहिब मिले मतलब कल्याण हो, वहां चलना मुश्किल है। जहां कल्याण हो वहां चलना मुश्किल है। ए में 3 अवयव है, बी में 6 अवयव है, तो बताओ ए यूनियन बी में कितने अवयव हो सकते हैं। ए में 3 अवयव है, बी में 6 अवयव है, तो बताओ ए यूनियन बी में कितने अवयव हो सकते हैं। ध्यान से, ऐसे ना करो भाई, तुक्का ना मारो, तुक्का ना लगो। ए पे 3 अवयव है, बी में 6 अवयव है, ए यूनियन बी। हाँ शाबाश सदाम, अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश, दिमाग लगाओ। देखो इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ, इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ए यूनियन बी बराबर होता है हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी कितना हुआ, एन ए में कितने हैं 3, एन बी में कितने हैं 6। अब ये डिपेंड करता है ए इंटरसेक्शन बी पे। और ये बताओ ए इंटरसेक्शन बी के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन ना आए, 0 हो सकता है एक ही अवयव कॉमन आए, इन दोनों में एक ही अवयव कॉमन हो सकता है 2 अवयव कॉमन हो सकता है 3 अवयव कॉमन हो, चार कॉमन नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ए के पास 3 अवयव है, बी के पास 6 अवयव है, तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन अवयव 3 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉमन अवयव 3 हो सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, कुछ भी कॉमन ना हो, ए और बी दोनों ही अलग अलग हो, 0 हो सकता है, एक अवयव कॉमन हो सकता है, 2 अवयव कॉमन हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 अवयव कॉमन हो सकते हैं। तो ये मान अगर हम रखें तो ए यूनियन बी के मान क्या क्या आ जाएंगे। अब ये ए यूनियन बी के संभावित मान निकाल लो। 0 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, अगर 1 लेते हैं तो 8 आ जाएगा, अगर 2 लेते हैं तो 6 7 आ जाएगा, और अगर 3 लेते हैं तो 6 आ जाएगा। तो 6 7 8 9 एक 7 खा गया यार, 6 अथवा 8 अथवा 9, एक 7 भी होना चाहिए था, बाकी तो ठीक है ना, एक 7 खा गया बीच में। 6 अथवा 7 अथवा ये डी आंसर हो जाएगा ना, 6 7 8 9 इन चार में से कोई भी आंसर हो सकता है। सही है, बढ़ जाऊं आगे। हाँ 7 नहीं है, ठीक कर दिया मैंने, 7 नहीं है, 7 को डाल दिया मैंने, ऊपर से डाल दिया है ना, 7 को ऊपर से डाल दिया गया। इनमें से कथन देखो, कथन 1 कथन 2 कथन 3 कथन 4, 4 कथन दिए हुए, कौन सा सच है उसके आधार पे बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है कि 3 और 4 सत्य है, ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 3 4 सत्य है, सी कह रहा है कि 1 2 3 सत्य है, डी कह रहा है कि सारे सच है। तो कौन कौन से सच है। हाँ और पहले तो ये देखो कि जब डैश वाली बात होती है ना, पूरे पे डैश हो और फिर अलग अलग पे डैश हो, पूरे पे डैश हो और फिर अलग अलग पे डैश हो, पूरे पे डैश हो और फिर अलग अलग पे डैश हो, तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है। डी मॉर्गन थ्योरम का सवाल हो गया, और डी मॉर्गन थ्योरम में
इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो यहां तो ऐसा नहीं हुआ, यहां तो आपका यूनियन वापस यूनियन आया, ये तो नहीं हो सकता, तो ये गलत, क्योंकि यूनियन यूनियन नहीं रह सकता। यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन वापस इंटरसेक्शन आ गया, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ये भी सत्य नहीं है। नंबर 3 यूनियन इंटरसेक्शन बन गया, बोला हाँ ये सत्य है, ये भी सच है। तो सत्य 2 ही है, 3 और 4, ये सही है, सही है, ठीक है। अच्छा वो क्या, वो एलएमएन वाला क्वेश्चन क्या? अब एलएमएन वाले क्वेश्चन की दिक्कत ये है कि उस क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे हैं एग्जाम्पल से, और मैंने लास्ट टाइम आपको उदाहरण देके समझाया था कि आपके उदाहरण किसी चीज को सही साबित नहीं कर सकते। अब आप लोग इस बात को समझिए, आपके उदाहरण, यही सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया का। सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? सबसे बड़ा स्कैम ये है कि लोग अपनी बात को सच बताने के लिए उदाहरण देते हैं और लोग उदाहरण में फंस जाते हैं। लोग उदाहरणों में फंस जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि उदाहरण किसी भी चीज को प्रमाणित नहीं करता। उदाहरण किसी चीज को प्रमाणित नहीं करता। मान लीजिए मैं कह दूं कि रामलाल ने पढ़ाई की, आईएएस बन गया, मोहनलाल ने पढ़ाई की, आईएएस बन गया, क्या अब ये उदाहरण पर्याप्त है? अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दूं, इन 2 उदाहरण से अपने बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दूं कि मेरा बच्चा भी आईएएस बन जाएगा? तो उदाहरण कैसे साबित करते हैं किसी चीज को सही है? सोचिए, कोई बंदा, विराट कोहली क्रिकेट खेला, देखो क्रिकेटर बन गया, सचिन क्रिकेट खेला, देखो क्रिकेटर बन गया, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेला, देखो क्रिकेटर बन गया, क्या मेरे बच्चे को शुरू कर दूं? क्या इन बात को, इन उदाहरणों को देखते हुए, प्रमाणिकता मानते हुए, क्या मेरे बच्चे को शुरू कर दूं क्रिकेट खिलाना? बन जाएगा विराट, बन जाएगा सचिन। तो क्या सोचिए एग्जाम्पल कि यही तो सबसे बड़ा है ना, अगर सबसे बड़ा स्कैम दुनिया में कोई है तो वो यही है कि देखो हमारा अपना घर का भी यही देता, अपने घर वाले भी ये एग्जाम्पल देते थे मोहल्ले में, वो देख वो पढ़ाई किया, वो देख आज सफल हो गया, वो देख पढ़ाई किया वो नौकरी लग गया, देखो वो पढ़ा वो जिंदगी में कुछ कर गया। वो उसके लिए सच है, वो उसके लिए सच है, आपके लिए सच नहीं हो सकता है वो उदाहरण उसके लिए सही हो। तो अगर आप मुझे 50 एग्जाम्पल देते हैं तो ये बात सिर्फ 50 लोगों तक ही सच है। आपने मुझे कहा A1 आईएएस बन गया, A1 ने पढ़ाई की आईएएस बन गया, A2 ने पढ़ाई की आईएएस बन गया, A3 ने पढ़ाई की आईएएस बन गया। आप इसमें मुझे 100 एग्जाम्पल देंगे तो ये बात सिर्फ 100 लोगों के लिए सही है। हो सकता है 101 वाले के लिए ये बात सच ना हो। आप हजारों एग्जाम्पल दे दीजिए, हजारों हजारों हजारों, आपका कोई भी एग्जाम्पल, इतने एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत तक भी ये प्रमाणित नहीं होता कि ये बात आगे वाले पे काम करेगी। आपने 1 लाख एग्जाम्पल दिए, हो सकता है 1 लाख एक भी एग्जाम्पल पे ये बात गलत साबित हो जाए, फिर फंस गई गाड़ी, फिर गाड़ी फंस गई। तो अब सोचो, अगर एग्जाम्पल से प्रूफ हो जाता तो हम प्रमेय को कभी प्रूफ नहीं करते, उदाहरण देते और प्रूफ कर लेते। सोचो, उदाहरण देके प्रूफ कर लेते, पागल है क्या? क्यों प्रमेय को इतना सारा लिखते हैं, माना ये, माना वो, फलान? सबसे बढ़िया काम है एक उदाहरण दो, काम खत्म। अगर प्रमेय ऐसे प्रूफ होती तो ये अच्छा, छोटे छोटे, फिर तुम गणित की ऐसी दुर्गति करते, उदाहरण दे दे के तो हम ऐसी दुर्गति करते पूछो मत, है ना? जैसे हम कहते हैं ये देखो, 0 का स्क्वायर करने पर 0 आता है, ठीक है, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। ये 2 उदाहरण देते और फिर चिपका देते कि अच्छा इन 2 उदाहरणों पर हम मान सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर आता है 1। सोचो उदाहरणों से क्या हो सकता था, उदाहरणों से क्या हो सकता था? 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो हम कह देते अच्छा देखो 2 एग्जाम्पल दे दिए, चाहिए बेटा? हाँ बरो, अब हाँ हाँ ठीक, इसका मतलब a स्क्वायर बराबर होता है, होगी, ये हो सकता है। फिर आप ये कर सकते हैं, 2 उदाहरण देके आप गलत को भी सही साबित कर सकते हैं, उदाहरणों से आप गलत को भी सही साबित कर सकते हैं। समझे बात? बोले हाँ समझ गए। इसके लिए बहुत अच्छी बात है, चलो एक और एग्जांपल सुनाता हूँ, अच्छा सा एग्जांपल है, बड़ा प्यारा एग्जांपल, आइंस्टीन का सुनिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का एक बहुत प्यारा एग्जांपल है।
ये बात है 1905 की, 1905 की बात है। 1905 में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जब पेपर पब्लिश किया था, पहले तो उसको थोड़ा सा समझिए, बड़ा मजा आएगा, पहले इस कहानी को सुनिए, फिर आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि ये कहानियां आपके गणित में जान डालती है, ये कहानियां आपको विज्ञान पढ़ने पर मजबूर करेंगी, ये कहानी आपको मोटिवेट करेगी। तो अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 की बात है। 1905 से पहले पहले जब 18वीं 19वीं शताब्दी शुरू हो रही, 19वीं शताब्दी खत्म हो रही थी, 20वीं शताब्दी शुरू हो रही थी, तो उस समय लगभग एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया था और सबको ऐसे लगने लग गया था, ऐसा महसूस हो गया था कि लगभग हमने प्रकृति को समझ लिया है। अब हमें सब समझ में आता है कि जो न्यूटन ने कहा था, जो न्यूटन ने बताया था, बस उसके मोटा मोटी दुनिया वैसे ही काम करती है। अब हमें इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है और दुनिया के सारे कारण हमें समझ में आ जाएंगे। हमें समझ में आ जाएगा भूकंप कैसे आता है, हमें समझ में आ जाएगा बाढ़ कैसे आती है, हमें हर चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि न्यूटन वाली जो है उससे हम सारी चीजें आराम से समझ सकते हैं। ये एक मतलब एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था जब 19वीं शताब्दी खत्म हो रही थी तब। लेकिन फिर आते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन एक अलग ही कमाल के बंदे थे। आइंस्टीन ने तो धूम कर, आइंस्टीन की थ्योरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जैसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, उसके परिणाम चौकन्ने करने वाले थे, मतलब घबराने वाले थे। घबराने वाला कैसा? छोटा सा एग्जांपल ये समझ लीजिए कि टाइम जो है, न्यूटन के केस में टाइम कांस्टेंट होता था। मेरी घड़ी हो, चाहे आपकी घड़ी हो, चाहे किसी और की घड़ी हो, सारी घड़ियां एक जैसे चलती है, सारी घड़ियां एक जैसे चलती है। आइंस्टीन का सबसे पहला बम यही था कि एक जैसा नहीं होता, मेरी घड़ी अलग चलती है, तुम्हारी घड़ी अलग चलती है, तुम्हारी घड़ी अलग चलती है। जो जिस तरीके से चल रहा है, जिस वेग से चल रहा है, उस वेग से उसकी घड़ी में फर्क पड़ता है। यानी अगर दो जुड़वा बंदे हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, आप दो जुड़वा बच्चे में से एक जुड़वा बच्चे, जुड़वा मतलब सेम एक उम्र के, आप उनको एक को रॉकेट में बिठा के चक्कर कटाने के लिए बाहर भेज दीजिए ब्रह्मांड का, और 30 साल बाद जब वो वापस आएंगे तो एक भाई जो पृथ्वी पर है उसकी उम्र 30 साल हो चुकी होगी, लेकिन जो बाहर चक्कर काट के आएगा उसकी उम्र उससे बहुत कम होगी, जबकि दोनों जुड़वा पैदा हुए थे। कारण वो गति में था, वो रॉकेट की स्पीड में चल रहा था। जब कोई आप रॉकेट की स्पीड में चलते हैं या किसी स्पीड पे होते हैं तो आपका समय स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, आपका समय धीमा हो जाता है, बजाय नहीं, अगर आप नहीं चल रहे हैं तो आप नहीं चल रहे हैं तो आपका टाइम नॉर्मल चलता है, लेकिन आप जब गति में होते हैं तो आपका समय धीमा हो जाता है। यानी जो बच्चा पृथ्वी पे रह गया वो 30 साल का रहेगा, लेकिन जो घूम कर वापस आएगा उसकी उम्र 30 से काफी कम होगी, डिपेंड करेगा वो किस वेग से गया था। वो 18 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक मूवी आती है इंटरस्टेलर, आप लोगों ने देखा, बड़ी फेमस मूवी थी, 9 में उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। इंटरस्टेलर, इंटरस्टेलर में यही होता है कि एक साइंटिस्ट होता है जो पृथ्वी पर बहुत बड़ा संकट आता है, उसको बचाने के लिए उसे बाकी साइंटिस्ट उसको तैयार करते हैं कि तुम जाओ, एक ग्रह है, उस ग्रह पे देख के आओ जीवन संभव है क्या। अगर उस ग्रह पे जीवन संभव हुआ तो हम यहाँ से पूरी मानव सभ्यता को दूसरे ग्रह पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये ग्रह तो अब खत्म होने वाला है। तो इंटरस्टेलर मूवी में वो जो साइंटिस्ट होता है वो दूसरे ग्रह पे जाता है। लेकिन रोचक बात यह है कि जब वो जाता है तब उसकी बच्ची लगभग 8 से 10 साल की होती है, लेकिन जब वो वापस आता है तो मुश्किल से 8 महीने या 7 महीने उसको बीतते हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आता है तो उसकी जो बेटी है वो 90 साल की हो चुकी होती है, जबकि वो सिर्फ 6 महीने बड़ा होता है। सिर्फ 6 महीने, जिस एज में वो गया था वहां से सिर्फ 6 महीने बाद वो, यानी वो अगर मान लिया 40 का था तो अब उसकी उम्र 40 साल 6 महीने हुई है, जबकि उसकी बेटी की उम्र 80 या 85 साल की हो जाती है। और उस मूवी में दिखाते हैं कि आप दूसरे ग्रह पे हो तो वहां पे टाइम अलग तरह से चलता है। वहां पे वो एक बीच में डायलॉग भी बोलता है कि इस ग्रह के ऊपर अगर हम 1 घंटा भी बिताएंगे, यहाँ पे हर 1 घंटा 5 साल के बराबर है। पृथ्वी पर 5 साल बीत जाएंगे जब हम यहाँ पे 1 घंटा बिताएंगे। हम अगर यहाँ पे 1 घंटा बिताएंगे तो पृथ्वी पे 5 साल बीत जाएंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी निकलना है, ये ना हो कि हम वापस पृथ्वी पर पहुंचे तो हमारी 2-3 पीढ़ियां बीत चुकी हो। तो अब ये जो बात थी, ये बात आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आती है कि टाइम जो है वो अलग अलग चलता है। तो अब ये जो थ्योरी थी इसको हजम करना नामुमकिन था, क्योंकि अजीब बात है यार, सोच के देखो, दो जुड़वा भाई, आपको भी गले नहीं उतर रहा होगा कि कितना अजीब है, दो भाई, एक भाई 40 का हो रहा है, एक भाई अभी 15 का ही पड़ा है, ऐसे हो सकता है क्या? लेकिन ये सच था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। लेकिन फिर अब ऐसी बातों को कौन हजम कर सकता था? तो बहुत विरोध हुआ आइंस्टीन को लेके, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई, बहुत सारी मीटिंग्स होती थी जिसमें आइंस्टीन को भला बुरा कहा जाता था कि ये तो फिलोसोफर है, ये कोई फिजिसिस्ट थोड़ी है, फिजिसिस्ट कोई हवाई में फायर थोड़ी करता है, ये पेपर बकवास है, ये फलान है। लेकिन बहुत सा तबका ऐसा भी था जो आइंस्टीन के साथ भी था, बहुत से ऐसे थे जो विरोध में भी थे। और आइंस्टीन जूस थे, यहूदी थे, तो विरोध और ज्यादा होना था, क्योंकि उस समय तो जर्मनी में ऐसा होता था।
तो ये और ज्यादा मुश्किल हो गया आइंस्टीन के लिए। तो आइंस्टीन हमेशा एक बात कहते थे, जब भी वो किसी कॉन्फ्रेंस में जाते थे, जब भी लोग उनका विरोध करते थे, तो वो सिर्फ एक बात कहते थे कि मैं सच हूं, इसे साबित करने के लिए मैं कितने भी एग्जाम्पल दे दूं, मैं कभी भी साबित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर एग्जाम्पल के बाद आप मुझसे एक और एग्जाम्पल मांगोगे, हर एग्जाम्पल के बाद आप मुझसे एक एग्जाम्पल और मांगोगे, तो क्यों नहीं आप एक काम कर लेते कि आप एक एग्जाम्पल दे दो जो मेरे विरोध में हो, जो मेरी थ्योरी को काटता हो। आपका एक एग्जाम्पल मेरी थ्योरी को काट सकता है, मैं हजारों एग्जाम्पल देके भी सही साबित नहीं हो सकता, लेकिन आप एक एग्जाम्पल देकर मुझे गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत है ना। फिर आप हमेशा सही नहीं हो सकते, एक गलत एग्जाम्पल से आप गलत हो गए मतलब आप 100% तो सही नहीं हो, तो बस काम इतना हो गया। एक एग्जाम्पल आपकी थ्योरी को कट कर सकता है। तो आइंस्टीन हमेशा एक ही तर्क देते थे कि मैं कितने भी एग्जाम्पल दूं, मैं सही साबित नहीं होऊंगा, आप बस एक एग्जाम्पल दीजिए और मुझे कट कर दीजिए, बात खत्म। लेकिन कोई भी वो एक एग्जाम्पल नहीं दे पाया, क्योंकि सच था, सच का काउंटर कैसे होगा। तो आइंस्टीन की थ्योरी बच गई, और फिर 1929 के अंदर ये एडिंगटन ने जो थे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी सही है, क्योंकि इस थ्योरी के ये टाइम वाला एक बम नहीं है, इसके अलावा भी कई बम है। एक बम ये भी था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात सदियों से मानी जा रही थी, लेकिन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ये बात और आ गई कि भाई नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन चलता है। अगर कोई ग्रह है और प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश इस ग्रह की ग्रेविटी की वजह से मुड़ जाएगा, कोई ग्रह की जो ग्रेविटी होगी उसकी वजह से प्रकाश मुड़ जाएगा, ये भी उसके अंदर था। तो ऐसी अजीब अजीब बातें थी जो पहले अल्बर्ट आइंस्टीन से पहले सारी चीजों को पुख्ता मान लिया गया था कि ये सब सच है, प्रकाश सीधी रेखा में आता है, समय सबके लिए एक जैसा होता है, स्पेस सबके लिए एक जैसा होता है। ये सारी की सारी थ्योरी इस पेपर की वजह से धराशायी हो गई। तब सब लोग इसके विरोध में आ गए कि भैया तो पूरी फिजिक्स को खत्म करने लग रहा है, ये तो पूरी फिजिक्स को आग लगा रहा है, तो इस बंदे का कुछ तो करो। तो फिर बंदे का जब आप कुछ करना होता है तो क्या करते हैं, विरोध ही करते हैं। सही चीज का विरोध होता है सबसे पहले, तो फिर विरोध हुआ, खूब सारा विरोध हुआ। लेकिन आइंस्टीन के पास एक ही तर्क था, जो मैंने भी आपको कहा, एक उदाहरण दे दीजिए, मेरी थ्योरी से आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन वो एक एग्जाम्पल कोई नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि गलत थे ही नहीं, गलत होते तो एग्जाम्पल आता ना। तो वही सेम बात, आप कितने भी एग्जाम्पल दीजिए, आप चीजों को सही साबित नहीं कर सकते, हाँ गलत कर सकते। तो वो जो सवाल है पहले इसको कर लेते हैं, फिर उस सवाल पे भी आता हूं दोबारा से। तो ये रहा a माइनस बी यूनियन बी, क्या ये सही है? a माइनस बी में अगर b को यूनियन कर दिया जाए तो a आएगा? नहीं साहब, नहीं आएगा, गलत बात है। a माइनस बी में अगर b मिला दिया जाए तो ये a यूनियन b आएगा, है ना, ये a यूनियन b आएगा। अच्छा, a माइनस बी में अगर a मिला दिया जाए तो a आएगा? हाँ जी आएगा, सच है। अगर a माइनस बी और b का इंटरसेक्शन लिया जाए तो खाली आएगा? हाँ, क्योंकि a माइनस बी में से b तो निकल चुका होगा, फिर इंटरसेक्शन निकालोगे तो खाली आएगा ही आएगा। अगर a b का उपसमुच्चय है तो a यूनियन b क्या b के बराबर आएगा? हाँ, बड़े वाले सेट के बराबर आएगा, ये बात भी सच है। तो सिर्फ पहला गलत है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा सच है। तो ये आपका आंसर आ गया, सही बात है, सही है ये बात, सही है ये बात। ठीक है, अब देखो ये a माइनस बी है, इसमें b मिलाओगे तो ये a यूनियन b आएगा। इसको मिलाने पे जो आपका आएगा वो a यूनियन b आएगा, इसलिए ये गलत है, सही ये है। अगर आप चित्र में भी देखें, ये तो हो गया आपका a माइनस बी, ये हो गया b। अब सोचो, अगर मैं दोनों को मिला दूं, दोनों का यूनियन कर दूं, तो क्या आएगा? दोनों को मिलाने पर ये आएगा नहीं आएगा?
ठीक है। प्रकाश की स्पीड से नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। ये थोड़ा गलत है कि एक्चुअली में जो अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी है, दूसरी थ्योरी जो मेन थ्योरी है, जिसको हम कहते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसमें अंदर साफ जो उसका प्रिडिक्शन है, उसका जो स्टेटमेंट है, वो कहता है ग्रेविटी डिफाइन टाइम। ग्रेविटी समय को डिफाइन करती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, समय उतना धीमा चलेगा। जैसे अगर आप यहां से जुपिटर पे चले जाएं, तो जुपिटर पे आपका टाइम अलग चलेगा। जुपिटर पे आपका टाइम अलग चलेगा। अगर आप ब्लैक होल के पास चले जाएं, तो आपका समय रुक सा जाएगा, आपका टाइम रुक जाएगा। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास चले जाओ, क्योंकि ब्लैक होल के पास भयंकर ग्रेविटी होती है, या यूं कहें इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, तो वहां पे आपका समय रुक जाएगा। वहां पे आप कितने भी साल पृथ्वी पर बीते, आपकी उम्र में 1 सेकंड की वृद्धि नहीं होगी, है ना। ब्लैक होल का जो हॉरिजन होता है, अगर आप हॉरिजन के ब्लैक होल के अंदर चले जाओगे तो पता नहीं क्या होगा, सिंगुलैरिटी आ जाएगी। लेकिन ब्लैक होल का जो हॉरिजन होता है, जिसे हॉकिंग्स हॉरिजन कहते हैं, है ना, ब्लैक होल का जो हॉरिजन होता है, ये जो हॉरिजन होता है, इसको हॉरिजन कहते हैं। ये तो इसका सेंटर हो गया। अगर आप यहां आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका समय रुक जाएगा, यहाँ का समय ठहर जाएगा, यहाँ समय चलना ही बंद हो जाएगा। आप जितने हैं उतने ही रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, ना कभी जवान होंगे, जैसा होगा वहां हो जाएगा। इसे सबसे पहले स्टीफन हॉकिंस ने जो है ना, वो उन्होंने ढूंढा था, तो उन्होंने बताया था इसके रूल्स के बारे में, हॉकिंस ने बताया था। तो ये हॉकिंस, इससे रेडिएशन निकलते हैं यहाँ पे ऐसे, जिसे हॉकिंस रेडिएशन कहते हैं। ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाएगी ऐसे, आप बहुत लंबे हो जाएंगे ग्रेविटी के पुल की वजह से। आप बहुत लंबे हो जाएंगे। ए माइनस बी बराबर ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चित्र सोचो और कल्पना करो कि क्या ये सही है? बोला हाँ सही है। अगर ए इंटरसेक्शन बी में ए यूनियन ए माइनस बी मिला दिया जाए, तो क्या ए आएगा? आएगा, हाँ आएगा। तीसरा, अगर हम ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करें, ये वो गोली वाला है, याद है कि एक एग्जांपल हमने एक वो बनाया था गोली वाला, कि गोली चलेगी, याद है? इसमें वो एक गोली वाला एग्जांपल बनाया, गोली चलेगी, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। तो ये सब के सब ट्रू है, तीनों ही सत्य है भाई। एक और ऑप्शन दे दो यार, यहाँ तो ई डाल दूं, 1 2 और 3, और फिर ये टिक कर देता हूं। तीनों ही सही है। हाँ, ये इंटरसेक्शन है। ये हमने जब थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने इसको बताया भी था, आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, ये दिक्कत है। इसमें गोली वाला एग्जांपल बताया था, गोली वाला। ये वाला जो था ना, इसमें ऐसे था कि बताया था कि इसको याद रखने का तरीका था कि ए माइनस बी अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ये डी मॉर्गन जो है उसी थ्योरम का, इसको प्रूफ भी किया था हमने, इसको प्रूफ भी किया था कि ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए माइनस सी हो जाएगा, और जो आपका यूनियन है वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, इंटरसेक्शन आपका यूनियन हो जाएगा।
है ना, इसको हमने ऐसे बंदूक बना के, माइनस को आप ऐसे बंदूक समझिए, गोली चली, इस पे लगी और ये पलट गया। यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन बन जाएगा। और आप में से किसी ने कहा था सर ये बंदूक नहीं तो तोप है, मैंने कहा तोप मान लो, जिससे भी आपको याद रह सके वो बड़ा है। हाँ, मनोज ने बताया था, ये श्रेय मनोज को जाता है। मनोज ने कहा था कि बंदूक की गोली की तरह आप, बंदूक की गोली निकली, जाके यूनियन पे लगी, वो पलट गया, या इंटरसेक्शन पे लगी, वो पलट गया। तो इस मेथड का नाम मनोज के नाम पे जाता है ना। आप लोग इसे मनोज के नाम पे याद रख सकते हैं, मनोज का गन मेथड। मनोज का गन सूत्र, मनोज के नाम पे हम इसको ऐड, याद रखो, कुछ कैसे भी कुछ करो, इस तरीके से चीजें याद रहनी चाहिए आपको, है ना। अटपटी चीजें ज्यादा याद करो, मैंने उस समय भी कहा था कि कुछ जो कोई अटपटी चीजें है ना, आप उसको याद रखने के लिए कोई कल्पना करिए, कुछ बेवकूफी सोचिए, जो भी सोच सकते हो, है ना, कुछ भी बेवकूफी सोचिए जिससे वो चीज टिक जाए। हमारा मकसद है टिकाना, चीजें टिकी रह जाए। अब कैसे टिकी रह सकती है, सोचो, क्या अटपटी बात सोच सकते हो। अब इस चीज को याद, आज फिर से हो गया ये, अब उस टाइम आया था, उस समय भी हमने ये सारे गन वन बनाए थे, आज आप इसको भूल गए, आज आप इसको भूल गए। अब इसको याद रखो, कैसे भी करके याद रखो, कुछ अजीब बना लो यार, जैसे मनोज ने बनाया वैसे बना लो। बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। ये देखो बी में क्या कह रहा है, ए माइनस बी में, ये रहा आपका ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को यूनियन कर दो, ए आएगा नहीं आएगा, ये रहा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है, और क्या चाहिए, ए माइनस बी, ये रहा ए माइनस बी। अब अगर दोनों को मिक्स कर दूं मैं, यूनियन कर दूं, तो क्या आ जाएगा, और भी बहुत कुछ होगी मनोज तुम्हारे नाम पे, अभी तो जीवन शुरू हुआ है, अभी तो जीवन शुरू हुआ है तुम्हारा। ए और बी के कोई दो समुच्चय है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है, ध्यान से देखो भाई, ये आपका बड़ा सेट है नहीं है, ए यूनियन बी बड़ा सेट हुआ, ए छोटा हुआ, ए यूनियन बी के अंदर ही ए आएगा, ए यूनियन बी के अंदर ही ए आएगा। तो जब ए यूनियन बी के अंदर आएगा तो इंटरसेक्शन छोटे वाला, इंटरसेक्शन छोटे वाला सेट ही आएगा। इंटरसेक्शन निकाल रहे हो मतलब कॉमन निकाल रहे हो, तो कॉमन छोटे वाला आएगा। और मजे से चित्र बनाओ, देखो जिनके चित्र बन सकते हैं बनाओ, मजे लो। ये है आपका येलो वाला ए यूनियन बी,
अब इसमें हमें चाहिए ए ये रहा, ये ए है, दोनों का इंटरसेक्शन करूं तो क्या आएगा, पीले और गुलाबी का इंटरसेक्शन, है ना। तो ए यूनियन बी के अंदर ही तो ए आता है, ए यूनियन बी के अंदर ही ए आता है, तो इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। सही है। ये कौन सा चिन्ह लगा दिया यार, अच्छा ये माइनस का चिन्ह है, इसको हटा के ये साइन क्या होता है, कई किताबें ऐसे बट्टे का चिन्ह लगाती है, माइनस को ऐसे लिखती है, कई किताबें क्या होती है, कई राइटर्स ऐसे लिखते हैं, ए माइनस बी को उनका लिखने का तरीका होता है ए बी को छोड़कर, बी उनका सेंस होता है, ऐसे लिखते हैं, है ना। आप राइटर्स को तो कह नहीं सकते कि ये क्यों लगाया, वो अपनी मर्जी से कई बार अपने खुद के चिन्ह लगाते हैं। अच्छा सी तो आया ही नहीं इसमें ना, सी तो है ही नहीं, ए 3 का गुणज है, बी 4 का गुणज है, सी तो आया ही नहीं यार, सवाल अपरिभाषित है। सही बात है, एकदम सही पकड़े हो, सी को एकदम सही पकड़े हो। कृपया सी प्रदान करें। महोदय, सविनय निवेदन है कि आपके द्वारा दिए गए सवाल में ए और बी सुपरिभाषित है परंतु सी नहीं दिया गया, तो सी को जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करें, आपका आज्ञाकारी। तब तक ये सवाल वेटिंग में है, तब तक हम इस सवाल का आगे से कोई जानकारी आती है फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, तब तक ये सवाल को रहने देते हैं। ये R है, X belongs to R, अब इनमें से कौन सा सही है, 12 का गुणज क्या हो सकता है, 12 का गुणज करके करूं क्या उसको, चलो पहले इसको कर लो फिर देखते हैं उसको, 12 का गुणज करके कर लेते हैं। हाँ वो 3 का है 4 का है तो एक को 12 का कर लेते हैं। ए समुच्चय बी समुच्चय दिया हुआ है, शाबाश बहुत बढ़िया, गलत सवाल को भी सही कर पाते हो, होशियार हो गए। इसमें दिमाग लगाओ। अब ये देखो असमीका का सवाल आ गया ना, अब हमने असमीकाएं पढ़ी हुई है तो आज भला हो गया, अगर असमीकाएं नहीं पढ़ी होती तो ये सवाल यहाँ अटक जाता। ये होता है देखो बेसिक का फायदा, बेसिक का फायदा आपको वहां मिले ना मिले, लेकिन बेसिक ठीक किया हुआ कहीं और फायदा पूरी गणित में मिलता है। अभी देख लो ये सवाल आ गया असमीका का आ गया,
वैसे तो समुच्चय पढ़ रहे हैं आप लोग, वैसे आप लोग समुच्चय पढ़ रहे हैं, लेकिन समुच्चय में भी समीकरण आ गई ना, समुच्चय में ये अंतराल आ गए ना। तो यही चीज होती है, बेसिक जब तक ठीक नहीं होता तो आपकी और चीजें ठीक नहीं हो सकती बिना बेसिक, क्योंकि सब कुछ बेसिक पे तो टिका है। अब यहाँ पे आपको देखना है, पहले ए समुच्चय को बनाना पड़ेगा। ए समुच्चय में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लेस देन 0। इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड हो गए हमारे 7 और 1, x प्लस 7 और x माइनस 1, ठीक है। और इसे संख्या रेखा पे दर्शाएंगे तो x के दो मान आएंगे, एक आएगा माइनस का 7, एक आएगा प्लस का 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और इस तरफ होता है हमारा प्लस, इस तरफ होता है माइनस, इस तरफ होता है प्लस। हमें प्लस चाहिए या माइनस, तो हमें 0 से छोटा चाहिए, मतलब माइनस चाहिए, तो माइनस ये रहा, बराबर चाहिए नहीं चाहिए। तो हमारा ए समुच्चय हो गया -7 से लेकर 1 तक छोटा इंटरवल, ये हमारा ए समुच्चय है। ये हो गया -7 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब उस पे आ जाओ, बी में आ जाओ। उसमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इसके गुणनखंड हो गए 7 और 2, x प्लस 7 x प्लस 2, -7 -2, और इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, यहाँ 0 0। हमें क्या चाहिए, प्लस वाले चाहिए, तो प्लस वाले चाहिए तो बी इंटरवल हो गया हमारा माइनस अनंत से लेकर -7 तक, यूनियन -2 से लेकर अनंत तक। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, वो ए समुच्चय, ये बी समुच्चय। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका इंटरसेक्शन क्या ये आएगा, इनका अंतर ये आएगा। तो देखते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं, तभी पता चलेगा कि क्या आएगा। ये रही संख्या रेखा, इस संख्या रेखा में -7 -2 प्लस 1, -7 -2 प्लस 1, इधर माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। अब हमारा कौन सा समुच्चय, पहले ए को बनाते हैं। ए जो है वो -7 से 1 के बीच में है, ना तो -7 शामिल है ना 1 शामिल है, खाली गोला, और इसके बीच वाले सब शामिल है। ये तो है हमारा सेट ए। अब बी को बनाओ, बी है -7 से लेकर माइनस अनंत तक, बी को पिंक कलर में बना देते हैं। और -2 से लेकर ये आपका बी सेट है, पिंक वाला। अब क्वेश्चन जो कह रहा है वो निकालो, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन मतलब जहां पे दोनों ओवरलैप कर रहे हो, दोनों ओवरलैप, -2 से लेकर 1 के बीच में दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये बात सच है, ये बात ट्रू है। अगर ए में से बी निकाल दिया जाए, मतलब येलो वाले में से पिंक वाला निकाल दिया जाए, तो कितना येलो बचेगा। येलो में से पिंक निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा, येलो में से पिंक निकाल दिया जाए तो कितना येलो बचेगा। ए माइनस बी मतलब कितना ए बचेगा, येलो कितना बचेगा। येलो में से, है ना, पीले में से गुलाबी निकाल दिया जाए, है ना, पीले में से गुलाबी निकाल दिया जाए तो कितना पीला बचेगा, पीला कितना बचेगा। तो पीला बचेगा -7 से लेकर 2 तक। ये बात गलत होगी। कैसे गलत होगी, क्योंकि अगर जब आप ए में से बी घटाएंगे तो उस केस में आपके पास जो बचेगा वो होगा -7 से लेकर -2 शामिल होगा, क्योंकि -2 नहीं निकला है, -2 नहीं निकला है, क्योंकि -2 इसके पास नहीं है, तो -2 नहीं निकला।
बी फॉल्स हो गया, -2 नहीं निकला है, क्योंकि -2 निकलेगा कैसे, पिंक वाले के पास -2 है ही नहीं, जब -2 है ही नहीं तो ये निकाल भी नहीं सकता, तो -2 बच गया, -2 बच गया, तो ये गलत हो गया। खाली एक माइनर, ये देखो सवालों से भी छोटी सी गलती हो जाती है, देखो इतनी सी गलती की वजह से ये गलत हो गया। ए के पास -2, अरे बाप रे, थे मराशो यार, अरे थे मरा होगा यार, अरे वो इंटरवल में खाली किनारों की किंतु परंतु होती है, बीच वाला पूरा होता है, बीच वाला पूरा। अगर आप कह रहे हैं -1 से लेकर -7, तो -1 और -7 का किंतु परंतु हो सकता है, बीच वाले सारे हैं, ये पूरा पीला है, पूरा करके दूं क्या आपको, अगर कम पीला लग रहा है तो ज्यादा करके दूं, ये लो, और थोड़े से कलर लाके आप घर पे भी कर सकते हैं, इसको पूरा कर दो ताकि आपको डाउट ना हो, सारे नंबर है भाई, सारे हैं, विद्या सौगंध सारा है, सिवाय खाली किनारा छोड़कर, तो और दो तीन कलर लाकर थे कर लीजिए, सिर्फ -7 और -1 नहीं है, बाकी बीच वाले सारे हैं पीले वाले में। कि जब आप इंटरवल बनाते हैं तो इंटरवल का मतलब होता है बीच वाले में तो डाउट है ही नहीं, बीच वाले तो सारे हैं, किनारों का किंतु परंतु होता है कि किनारे हैं या नहीं है, छोटा इंटरवल या बड़ा इंटरवल, उसका मतलब ये होता है कि बीच के तो सारे ही हैं, बीच के तो सारे ही हैं, बस किनारों का किंतु परंतु होता है, किनारे हैं या नहीं है, छोटा इंटरवल मतलब किनारे नहीं है, बड़ा इंटरवल मतलब किनारे हैं, बीच वालों में कभी कोई डाउट नहीं होता, बीच वाले तो हमेशा होते हैं। तो -7 और 1 ये इस पीले वाले में नहीं है, बाकी बीच वाले सारे नंबर है, तो बीच वाले सारे नंबर है तो उसमें से माइनस ये वाला निकालोगे तो -2 नहीं निकलेगा, क्योंकि -2 पीले के पास तो है लेकिन गुलाबी के पास नहीं है, तो -2 नहीं निकलेगा, तो -2 बच जाएगा, तो -2 बच गया, और -7 से लेकर -2 पे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो ये हो गया हमारा कौन सा, पहले वाला ट्रू, ए ट्रू है केवल। तो इंटरवल को समझो यार, इंटरवल में थे मरा दोगे आप, ये बीच वाला कैसे नहीं है, बीच वाले सारे हैं, बीच वाले तो हमेशा होते हैं, कोई भी इंटरवल जब बनता है तो बीच वालों में कोई किंतु परंतु नहीं होता, बीच वाले तो हमेशा ही होते हैं, बस किनारों की लड़ाई है, किनारे हैं किनारे नहीं है, छोटे इंटरवल के पास किनारे नहीं होते, बड़ों के पास किनारे होते हैं, बस ये लड़ाई सिर्फ किनारों की हो रही है ना, किनारों की लड़ाई है, खेत के बीच की कोई लड़ाई नहीं है, खेत तो आपका ही होगा, किनारों की लड़ाई हो सकती है, भैया ये तुमने मेरी खेत में बाढ़ बना ली, ये तुमने मेरी खेत में बाढ़ बना ली, बाढ़ की लड़ाई हो सकती है, खेत की लड़ाई नहीं हो सकती, खेत तो अंदर सारा ही होगा, वो आपका होगा, बाढ़ के अंदर जो भी है खेत वो आपका ही है, बाढ़ की लड़ाई है, बाढ़ तुम्हारी है या मेरी है, तो ये भी जो लड़ रहे हैं बाढ़ पे लड़ रहे हैं, बाढ़ समझते हो, है ना, खेत आ रहा काम हो यार, खेत बाढ़, है ना, तो बाढ़ होती है उसकी लड़ाई है कि भाई वो किसकी है और किसकी नहीं है। रूल मेथड, नियम रूप में बताइए कौन सा समुच्चय नल समुच्चय है, मतलब खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय, नियम रूप में कौन सा रिक्त समुच्चय है, नियम रूप में कौन सा रिक्त समुच्चय, रात वाली आ जाएगी या तो आ गई होगी या आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता, रिवीजन क्लास, और रात को रिवीजन क्लास के नाम से रिवीजन क्लास थी नहीं, रात का क्लास का नाम था सेट्स एंड रिलेशन लाइव क्लास 6, कल उसका नाम ये नहीं था, कल वाली क्लास का नाम रिवीजन के नाम से नहीं था, उसका नाम था सेट्स एंड रिलेशन लाइव क्लास 6 के नाम से, अब वो देखोगी वो है या नहीं, है ना, वो देखो वो मिल जाएगी आपको, क्योंकि नाम कल रिवीजन क्लास नहीं ली थी, कल सेट्स एंड रिलेशन की ही रिवीजन करवाई थी, तो सेट्स एंड रिलेशन के नाम से ही वो क्लास मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, तो इसलिए हो सकता है आप लोग ढूंढ रहे हो, आप लोग उसे ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिल रहा, मिले कैसे, रिवीजन क्लास का नाम था ही नहीं।
एक मिनट मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हुई थी रात को। ये हो सकता है, ये थी रात वाली क्लास। तो ये हो सकता है कमलेश सर नहीं मिले हो ना, तो कमलेश सर नहीं है इसका मतलब ये रिवीजन क्लास नहीं है। नहीं, वो भी हो सकता है, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो शायद कि कमलेश सर नहीं आए, है ना। वो कमलेश सर की वजह से। आनंद, सारी लाइव क्लास होती है, सारी। तुम नहीं आए क्योंकि तुमने ज्वाइन नहीं की। तुम ज्वाइन नहीं करोगे तो कहां से आएगी। तुम्हारे कोर्स में जाके देखो, सारी लाइव क्लास हुई पड़ी है, और सारी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग में वहीं जाती है। ये तुम्हारे साथ वाले हैं, पूछ लो दिन में कितनी आपकी, शायद 4 लाइव क्लास होती है। 4, सुबह 7 बजे, फिर 9 बजे, फिर 2 या 2:30 बजे, फिर शाम को 7 बजे। 4 लाइव क्लास होती है आनंद, लगातार हुई है, कंटिन्यू। पूछ लो, एक दिन भी मिस नहीं है। और तुम तुम्हारे कोर्स में जाओगे, लाइव सेक्शन में जाके देखो, वहां पे सारी क्लास है, और ये तुम्हारे क्लास के ही, तुम्हारे ही कोर्स के स्टूडेंट है। ये देखो, ये रही, फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये लाइव क्लास का फोल्डर है, इसमें ये सारी लाइव क्लास है। ये देखो, ये सारी लाइव क्लास जो हुई है उन सबकी रिकॉर्डिंग है। हाँ, एक एक बच्चे को फोन करके नहीं बुलाया जाता कि भाई लाइव क्लास हो रही है, आ जाओ। आपकी लाइव क्लास शेड्यूल होती है, उस टाइम पे बटन आता है, बटन ज्वाइन करना होता है, तब आप लाइव क्लास में आते हैं, है ना। ये कह सकते हो, इसकी शिकायत आप कह सकते हो, सर आपने फोन करके बताया नहीं कि लाइव क्लास हो रही है और आपने नहीं ली, वो कह सकते हो। हाँ बिल्कुल आनंद, सारी क्लासेस हुई है, सारी टोटल, सारी की सारी क्लासेस हुई, लेकिन ऐसे नहीं बताया जाता लाइव क्लास हो रही है प्लीज आ जाओ, क्योंकि आप कम से कम 1500 से 2000 बच्चे हो, सबको ये फोन करके कहना कि आ जाओ क्लास हो रही है, आ जाओ क्लास हो रही है, तो ये नहीं बताया जा सकता। क्लास होती है, शेड्यूल होती है, आप जैसे अभी तुम आए हो, अभी भी किसी ने फोन नहीं किया कि लाइव क्लास हो रही है, तुमने ज्वाइन की, तुम आ गए, वैसे ही ज्वाइन करना पड़ता है, आना पड़ता है। हाँ, मैसेज भी आता है, नोटिफिकेशन भी आता है, जब क्लास शेड्यूल होती है तो नोटिफिकेशन आता है, स्टार्ट होती है तो नोटिफिकेशन आता है। अब नोटिफिकेशन बंद कर रखा है या नहीं गया वो अलग बात है, क्लास शेड्यूल होती है, इस टाइम पे क्लास होगी, अभी फिर 1-2:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे क्लास है, वो होगी, शाम को 7 बजे फिर क्लास होगी, आपको अपने टाइम पे आके ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब नियम रूप में लिखना है, देखो रिक्त समुच्चय ये भी है, ये भी रिक्त है, ये भी रिक्त है, ये दोनों रिक्त है, लेकिन दोनों के दोनों किस रूप में, रोस्टर रूप में है, और हमसे क्वेश्चन रोस्टर रूप में नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे रोस्टर रूप में नहीं पूछ रहा है, ये दोनों के दोनों ही खाली समुच्चय है, लेकिन ये रोस्टर रूप में, और इसे रोस्टर रूप नहीं, ये संकेत रूप में, ये तो रोस्टर रूप भी नहीं है, ये तो संकेत रूप है, ये तो संकेत है, ये रोस्टर रूप है। तो ये हुआ, देखो ये बना निर्माण रूप। इस समुच्चय में देखो, ध्यान से देखो, इस समुच्चय में वो एक्स है जो अपने आप के बराबर नहीं है, मतलब इसमें वो शाहरुख खान रहता है जो खुद शाहरुख खान नहीं है। इसका है ना पैराडॉक्स, देखिए इसके अंदर वो एक्स रहते हैं जो अपने आप के बराबर नहीं है। कल्पना करो फिर यहाँ कौन रहता है, यहाँ कौन रहता है, गौर करो, ये क्या कह रहा है, ये देखो नियन रूप कितना बढ़िया बना है, खाली समुच्चय का, यहाँ पर एक्स रहते हैं, कौन से एक्स रहते हैं, वो एक्स जो अपने आप के बराबर नहीं है, यहाँ पर वो एक्स रहते हैं जो अपने आप के बराबर नहीं है। तो कोई अपने आप के बराबर ना हो, ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे वो शाहरुख खान रहता है जो शाहरुख खान नहीं है। कमाल है। ठीक है, हाँ, सैफ अली खान क्या याद आया भाई तने, अच्छा, हाँ ठीक है।
Fan of the following is not true. इसमें से कौन ट्रू नहीं है? हाँ, चर्चा में पूरा वो बड़ा एक विवादित सा है, पता नहीं क्या है यार, ये तो गलत बात, मतलब ये सोचने वाली बात है। सैफ अली खान जैसा मतलब ऊंचे कद वाला व्यक्ति है ना, कद भाई कद तो है ही, क्योंकि सेलिब्रिटी है, उसकी खबर न्यूज में छपती है, मीडिया अटेंशन जाता है। अगर वहां कोई चोर, एक नॉर्मल चोर घुस जाता है और चाकू मार देता है, तो सुरक्षा व्यवस्था की चिंता स्वयं करें। अपनी सुरक्षा व्यवस्था की चिंता स्वयं करें, आपका कोई मालिक नहीं है। हाँ, सैफ अली खान का नाम में ही सेफ है, बस सेफ था नहीं। तो इसमें से कौन सच है? देखो, ये जब संबंध लगता है ना, ये वाला ये चिन्ह जब भी लगता है, इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या ये अवयव इसमें रहता है, क्या ये अवयव इसमें रहता है, हाँ या ना बताना है। याद रखिए, ये दो चिन्ह है, एक चिन्ह तो ये है, ये चिन्ह होने का मतलब है ये पूछ रहे हैं कि क्या ये वाला अवयव, क्या ये वाला अवयव इस समुच्चय में रहता है या नहीं रहता, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। हाँ हो तो हाँ भर दीजिएगा, नहीं हो तो काट दीजिएगा। तो ये अवयव के बारे में पूछा जाता है कि क्या ये वाला एलिमेंट इस सेट में रहता है। जो एलिमेंट के बारे में पूछा जाता है तो ये चिन्ह आता है। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि क्या ये समुच्चय, ये सेट इसका सबसेट है, मतलब ये जो हमारा इधर वाला समुच्चय है, इसके उप समुच्चय बनाए जाए तो क्या ये इसमें आएगा। हाँ तो ये लिख दीजिए, ना हो तो काट दीजिए। तो फर्क है दोनों में, अंदर देखो, दोनों में बड़ा रात दिन का अंतर है। यही बस इस चीज का फायदा उठाने के लिए पेपर में सवाल पूछा भी जाता है कि यहाँ याद रखिए कि इस तरफ अवयव होता है, जब अवयव होता है तो ये चिन्ह लगाया जाता है, अवयवों के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है और समुच्चय के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चेक करो कि क्या जीरो इसका अवयव है, बोला हाँ है। जीरो है इसमें, बोला जीरो है। तो अवयव है, इसका मतलब ये चिन्ह सही है, बोला हाँ सही है, तो ट्रू है, ट्रू है। फिर अब आ जाओ, क्या ये अवयव इसके अंदर है। अब ये देखो, इसको अवयव, क्योंकि ये चिन्ह लगा है मतलब ये अवयव है। अब आपको देखना है कि क्या ये अवयव इसमें है, बोला हाँ जी ये अवयव है इसमें, है तो ये बात भी सच है। आपको एज ए अवयव देखना है, जब ये चिन्ह लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि इधर वाला अवयव है, और आपको देखना है कि क्या ये अवयव इस समुच्चय में है या नहीं। और जब ये चिन्ह लगा हुआ हो तो आपको समझना है कि क्या ये समुच्चय इसके अंदर होगा, उसका उप समुच्चय होगा या नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ, अब यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है कि क्या ये इसका उप समुच्चय है, हाँ इसका उप समुच्चय है। उप समुच्चय कैसे चेक करते हैं, जो अवयव इसके हैं वो अवयव इसमें भी होने चाहिए, है हाँ है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो आपको उप समुच्चय चेक करना है, ये भी सच हो गया। अब इसे देखो, ये तो क्या, ये उप समुच्चय, ये उप समुच्चय है ही नहीं, ये तो समुच्चय है ही नहीं, ये तो जीरो है, यही बात गलत हो गई। क्योंकि ये चिन्ह जब लगता है तो इस चिन्ह के आगे भी समुच्चय होता है, इस चिन्ह के पीछे भी समुच्चय होता है, क्योंकि इस चिन्ह के आगे और पीछे समुच्चय होते हैं। और फिर ये पूछ रहा होता है कि क्या यह समुच्चय इस समुच्चय का उप समुच्चय है या नहीं है। तो इधर तो समुच्चय है लेकिन इधर नहीं है, नहीं है तो फिर ये बात ही, ये चिन्ह ही गलत लगा हुआ है, ये गलत हो गया। ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट 1 से लेकर 10 तक विच डू नॉट कंटेन द एलिमेंट 6, इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे जिसमें 6 नहीं आता हो। 1 से लेकर 10 तक ये एक सेट है, इस सेट के, ये ध्यान से सुनना क्या कह रहा है कि ये आपका एक समुच्चय, इस समुच्चय के सारे सबसेट बनाने हैं सारे, लेकिन उनके अंदर 6 नहीं आना चाहिए। विच डू नॉट कंटेन 6, जिसके अंदर 6 सम्मिलित ना हो। उप समुच्चयों की संख्या जिनमें 6 न आता हो, उप समुच्चयों की संख्या जिनमें
6 नहीं आता हो। ये सवाल अभी हाल फिलहाल में पेपर में भी आया था इस टाइप का। ये बढ़िया सवाल, क्योंकि है ना, हमेशा क्या होता है, कंपटीशन अपना लेवल बढ़ाता रहता है, एक कदम आगे बढ़ता रहता है। पहले तो क्या होता था, उप समुच्चयों की संख्या बता दो, यहां तक आता था। अब उप समुच्चयों की संख्या सबको याद है, 2 की पावर n होती है। हर किसी को याद है कि उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, तो 2 की पावर 10 करके निकाल लेगा। फिर अब थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ा दिया, बोला कि मुझे वो उप समुच्चय बनाओ जिसमें 6 नहीं आता। 6 नहीं आता तो 6 को हटा दो, 6 नहीं चाहिए ना आपको, 6 को हटा दो, ये लो 6 नहीं चाहिए तो 6 को हटा दो, बात खत्म। चल भाई 6 तू निकल जा, 6 होगा ही नहीं तो लोगे कहां से, 6 होगा ही नहीं तो लोगे कहां से, बस। कितनी प्यारी बात है यार, जब 6 होगा ही नहीं तो लोगे कहां से, 6 को निकाल दो, 6 निकल गया। अब कितनी संख्या बची आपकी, 5 ये 4 ये, टोटल कितनी बची, 9। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 9 हो गया और 512 हो गया। सही बात है, सोचो कितना बढ़िया काम किया हम लोगों ने, हमने कितना बढ़िया काम किया। अगर कुल उप समुच्चय पूछे होते तो भी 2 की पावर n होता है, होता तो 2 की पावर n है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला तो 2 की पावर n ही है। लेकिन ये कह रहा है 6 नहीं लेना, तो भाई मत ले, कौन सी जबरदस्ती है, क्यों नाराज हो रहा है, रहने दे 6 को हटा दो, बस। 10 थे, 10 में से 6 हटा दिया, कितने बच गए, 9 अक्षर, 2 की पावर 9, बस। अब तो खुश है, बात खत्म। तो ये थोड़े से हल्का सा एक्स्ट्रा ट्रिक, हल्का सा मसाला और लगा दिया। अच्छा, इसी सवाल का एक रूप और होता है, इसी सवाल का एक रूप और होता है कि 4 तो लेना है और 6 नहीं लेना। इसको कैसे करोगे, 4 तो लेना है, वो सारे उपसमुच्चय बताओ जिसमें 4 तो आए 6 नहीं आए। इसी का एक वैकल्पिक क्वेश्चन, ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या जिनमें 4 आए परंतु 6 ना आए। अब ये क्वेश्चन सेम है, ये बात, दोनों ही बातें सेम है। 6 नहीं आए इसका मतलब आप अब उसको ले नहीं सकते, 4 आए उसको आप छोड़ नहीं सकते, तो कुल मिला के आपके चुनाव खत्म हो गया, आपका चुनाव खत्म हो गया। चाहे तो कोई मजबूरन छोड़ना पड़े या चाहे कोई मजबूरन लेना पड़े, बात एक ही है। यहाँ पे चॉइसेस खत्म हो गई, अब कोई चॉइस नहीं है, 4 को आपको लेना ही पड़ेगा, तो बंद ही गए। 4 को लेना पड़ेगा, 6 को छोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये दो एलिमेंट आपके काउंटिंग में कोई फर्क नहीं डालेंगे, क्योंकि 4 को आप चाहें या ना चाहें आपको लेना पड़ेगा, 6 को आपको चाहें या ना चाहें छोड़ना पड़ेगा। तो ये दोनों ही केस आपके लिए आपकी स्वतंत्रता खत्म कर रहे हैं, तो ये दोनों एलिमेंट आपकी गिनती में से बाहर करने पड़ेंगे, क्योंकि अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 4 आपको हर हाल में लेना ही पड़ेगा, छोड़ ही नहीं सकते, तो उसका क्या फर्क पड़ता है कि वो आपके समुच्चय में है या नहीं है। अच्छा, 6 जो है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो उसका भी क्या फर्क पड़ता है कि वो समुच्चय में है या नहीं है। तो 4 और 6 दोनों ही आपके चुनाव से बाहर चले गए, मतलब आपके चुनने की शक्ति से बाहर जा चुके, तो 2 एलिमेंट कम कर दो, है ना, तो समुच्चय संख्या हो जाएगी 2 की पावर 8 यानी 256। ये सवाल अभी हाल में ही आया था, ऐसा ही था, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है, ऐसा ही सवाल था। नहीं, लगातार लो, लाइव क्लास लो, रिकॉर्डिंग में जाना नहीं चाहिए, लाइव क्लास में जाइए। लाइव क्लास का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप लोग क्लास में आते हैं, आप लोग बात करते हैं, आप लोग सुनते हैं, रेगुलरिटी बनती है, नियमितता बनती है। सुबह ही जैसे था कि एक स्टूडेंट था, उसने मैसेज भी लिखा था, शायद सुखविंदर था, सुखविंदर ने मैसेज लिखा था, बोला सर और कुछ ना हो, नियमितता तो बनने लग गई, लाइव क्लास की वजह से नियमितता तो बन जाती है, और नियमितता बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप डेली क्लास में आओगे तो फिर डेली पढ़ाई भी करोगे, डेली पढ़ोगे भी, तो मेन लड़ाई तो नियमितता की है ना, नियमितता ही तो नहीं बनती। वरना अगर कोई बच्चा रोज पढ़ रहा है तो वो कुछ भी कर ले,
वो सिलेक्ट होके रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, लड़ाई तो नियमितता की है, लड़ाई गणित की थोड़ी है कि गणित समझ में आ रही नहीं आ रही, आएंगी कहाँ जाएंगी। लड़ाई तो है रोज नहीं पढ़ पा रहे हैं, दिक्कत तो ये है। समझ में आने लगता है इतने में हम 2 दिन का ब्रेक ले लेते हैं, समझ में आने लगता है हम 3 दिन घूमने चले जाते हैं या कहीं और चले जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं कहीं। लड़ाई तो नियमितता की है, अगर आप नियमित रह जाओ तो कोई चीज आपको परेशान कर सकती है, सवाल ही नहीं उठता। तो लाइव क्लास का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि लाइव क्लास रहने के बाद आप रेगुलर हो जाते हो और रेगुलरिटी अपना काम खुद कर देती है, फिर आपको हेडेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। हाँ, इसलिए रेगुलर जरूर आओ, लाइव क्लास के बहाने ही आओ। रेगुलरिटी बन जाएगी। देखो अब आप क्लास में आओगे तो आप पढ़ के भी जाओगे, पढ़ के भी जाओगे तो आपका ये मन भी करेगा कि जो पढ़ाया एक बार देख तो लूं, तो फिर आप देखने का मन भी करेगा, तो वो चीज हो जाएगी, तो डेली आपकी पढ़ाई होने लग जाएगी, है ना। a माइनस बी किसके इक्वल है? कौन सा बताएं? ये वाला। बस यही है कि जो अवयव चाहे छोड़ने हो चाहे लेने हो वो मजबूरी हो जाते हैं, उनको गिनती से बाहर निकाल देते हैं। आप उन अवयवों को बाहर निकाल दीजिए जो मजबूरी है, मजबूरी चाहे छोड़ने की हो मजबूरी चाहे लेने की हो, उनको 2 को कम कर दीजिए। अगर वो कह रहा है कि ये अवयव लेना ही पड़ेगा, समझाओ मजबूरी है, मजबूरी में चुनाव नहीं होता, है ना। मजबूरी में चुनाव नहीं होता, अगर आपकी कोई मजबूरी है तो काहे का चुनाव, फिर तो आपको चुनना ही पड़ेगा। अब नॉर्थ कोरिया में अगर चुनाव करवा दे तो क्या चुनाव है? नहीं, मजबूरी है। अब आपको वोट डाल के आना है, किसको डाल के आना है ये भी आपको पता है, तो मजबूरी में कोई मतलब नहीं बनता। तो वो 2 एलिमेंट आपके कम हो गए। अब आपको कह रहा है 4 नहीं लेना या 6 लेना है, या 6 नहीं लेना 4 लेना है, तो आपके 2 कम हो गए, तो आपके पास 8 ही अवयव बचे। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कहते हैं दोनों ही बातें एक ही है। वो कह रहा है लेना पड़ेगा या वो कह रहा है छोड़ना पड़ेगा, समझ जाओ दोनों बात एक ही है। वहां पे आपका चुनाव खत्म हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बना है ना, ये वाला जो आप लगाते हैं, ये फॉर्मूला 2 की पावर n वाला, ये चुनाव पे बना हुआ है, क्रमचय संचय से बना हुआ है। और क्रमचय संचय में चुनाव होता है कि एक अवयव को आप अंदर रख सकते हैं या बाहर रख सकते हैं, इस आधार पे आपने ये फॉर्मूला बनाया होता है। तो अब 4 को और 6 पे चुनाव तो खत्म हो गया, तो चुनाव खत्म हो गया तो ये दोनों अवयव ही आपके लिए खत्म हो गए। ए और बी दो सेट है, तो ए माइनस बी किसके इक्वल है? तो ए माइनस बी इसके इक्वल भी है ना। ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन में से बी डैश ये कर दीजिए, दोनों बात सच है, दोनों ही सच है, दोनों ही सही है। नहीं नहीं, ये तो गलत है यार, ये तो सरासर गलत है, यही सही है बस, क्योंकि ये तो आपका बन गया सम्मित अंतर, है ना, ये तो आपका बन गया ए सम्मित अंतर बी बना है ये तो, जिसको आप ये भी कहते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी, है ना, ये हो गया, सही है। हाँ बिल्कुल, सिस्टमेटिक डिफरेंस, सम्मित अंतर बन गया ये आपका। सवाल ने परेशान कर दिया यार, कंफ्यूज कर दिया था। ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी कटाए तो कौन सा आएगा? हाँ, एक फायदा और होता है, जब आप लाइव क्लास में आते हैं ना तो थोड़े मोटिवेटेड भी रहते हैं। आप लोगों ने ये भी गौर करने वाली बात है, अगर आप खुद अकेले से पढ़ेंगे ना तो ये मोटिवेशन गायब हो जाता है, निराशा आने लग जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा एंग्जाइटी घबराहट ये भी होने लग जाती है। आप क्लास में आते हैं थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाती है, थोड़ा फ्रेशमेंट भी हो जाता है, थोड़ा सा आपको ये लग रहा होता है आप सबके साथ पढ़ रहे हैं, और ग्रुप वाली चीज हो जाती है। अगर आप अकेले पढ़ें तो इतना मुश्किल हो जाता है खुद से पढ़ना, है ना। तो ये भी जरूरी पार्ट है कि अगर आप लाइव में आएंगे तो आप अपने आप को जीवित महसूस करेंगे, है ना। तो क्लास में आने का एक लाइव क्लास में आने का एक कारण ये भी है। तो ये आपका सम्मित अंतर होता है ना।
ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो, और ये बराबर होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है ना। अगला सवाल, हाँ, ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी भी आता है। ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी उसके अंदर ही आता है। अब इसका चित्र बनाओ, पहले देखो क्या आता है। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को ए के साथ इंटरसेक्शन करिए, मतलब कॉमन निकालिए दोनों में कि क्या कॉमन आता है। तो चित्र में चले, तो पहले मैं चित्र बना रहा हूं। ए इंटरसेक्शन बी, ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इस ए इंटरसेक्शन बी में से क्या निकाल देना है, ए इंटरसेक्शन बी को निकाल देना है, कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो इसको निकालने के बाद जो बचेगा वो हो गया, है ना। ये आपका हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें ए बनाना है और देखना है दोनों में, ये आपका ए। अब गौर करिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे ए माइनस बी कॉमन है, दोनों में ए माइनस बी कॉमन है। चित्र में देखो, वो देखो जहां पे हरा भी है और गुलाबी भी है, हरा और गुलाबी दोनों है। तो हरा और गुलाबी जो दोनों है वो ए माइनस बी है, यही तो है, ए माइनस बी। तो ये बराबर आ गया आपका ए माइनस बी, और ए माइनस बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ये आपका आंसर आ गया डी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। सही है, बढ़ जाऊं आगे। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा। हाँ, दोनों में कॉमन देखो ना क्या कॉमन आएगा, वो चित्र बनाओ और देखो में क्या कॉमन आएगा। पिंक और हरा कहाँ पे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं, जहां पे पिंक और हरा दोनों एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रहा है, वो रीजन कौन सा है, जो पिंक भी है और जो हरा भी है। तो वो ए माइनस बी का क्षेत्र है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर उसे ए का डैश इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन करो, और क्या आएगा। एक एक चीज को पहले बनाओ और फिर दोनों का कॉमन पार्ट देखो क्या आएगा। इसको अलग चित्र में बना लो, इसको अलग चित्र में बना लो, और फिर दोनों को मिला दो, सम्मिलित कर दो, मिक्स कर दो। यूनियन है मतलब सम्मिलित कर दो, दोनों चित्रों को एक साथ बना दो। क्या बनेगा।
यूनियन कर रहे हो मतलब दोनों चित्रों को मिक्स कर रहे हो। तो मैं पहला इसे बनाता हूं ए यूनियन बी का डैश, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश निकालना है, मतलब बाहर का निकालना है। ये हो गया आपके ए यूनियन बी का डैश। ये हो गया आपका ए यूनियन बी का डैश। कॉम्प्लीमेंट या डैश बोल दो, ठीक है। अब दूसरे वाले का चित्र बनाओ। ए का डैश, ए का डैश ए के बाहर होगा। ये है ए का डैश, ए को छोड़कर जो बचेगा वो ए का डैश कहलाएगा। ठीक है, ये हरे वाला हो गया आपका ए का डैश। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे बी देखना है। बी कौन सा है इसमें, ये बी है। फिर मुझे इनका इंटरसेक्शन देखना है। इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो यहां बना लेते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन क्षेत्र। तो चित्र में देखो ऐसा जो हरा भी है और पीला भी है, हरा और पीला दोनों है, वो ये होगा। ये है आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब क्वेश्चन में क्या करना था, दोनों निकालना था। ये निकाल दिया, ये रहा इनका चित्र, और इनका चित्र ये रहा। फिर दोनों चित्रों का क्या करना है, दोनों चित्रों का यूनियन करना है, मतलब दोनों को मिक्स करना है। तो दोनों को मिक्स करो और बताओ क्या बनेगा। दोनों का यूनियन करना है, दोनों चित्रों को मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद अब गौर करो कि जब दोनों चित्रों को मिक्स करोगे तो खाली ए छूटेगा, खाली ए छूटेगा, बाकी सब आ जाएंगे। सही बात है। अब दोनों चित्रों को जब मिक्स करूंगा, मिक्स करने का मतलब कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, मिला रहा हूं, दोनों को मिला के एक चित्र बना रहा हूं। तो दोनों को मिलाने के बाद जब मैं एक चित्र बनाऊंगा तो ये बनेगा, देखो। क्योंकि आप यूनियन कर रहे हैं, यूनियन का मतलब मिक्स कर देना, मिला देना। चाहे इस वाले चित्र में है तो भी, उस वाले चित्र में है तो भी, दोनों में है तो भी, तो ये आ जाएगा। याद करो, इन दोनों चित्रों को मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद इस चित्र ने देखो बाहर बाहर का तो सारा इसने कवर कर ही रखा है, इसने ये वाला कवर कर रखा है, तो ये वाला इसके अंदर आ जाएगा। तो खाली ए बचेगा, खाली ए बचेगा, यानी ये ए डैश हो गया आपका, ए का कॉम्प्लीमेंट। सही है, ये आंसर सही करो। चित्र बनाइए, मजे लीजिए यार, कितना बढ़िया है, उसको एंजॉय करिए। चित्र बनाइए, कितना बढ़िया है, ये चित्र बनाया, वो चित्र बनाया, 2-3 कलर लो, स्केच पेन लो, चित्र बनाओ, देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे तो क्या होगा, कौन कैसा बनाएगा। कितने बढ़िया, देखो कलर है तो कितने मजे हैं, हरा, पीला, गुलाबी, क्रीम कलर, ब्लू कलर। ये लिया, फिर ये बनाया, फिर उसको मिक्स किया, फिर उसको मिक्स किया। पीछे की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, आगे की जो चल रही है ना उससे जुड़ जाओ, आगे वाली जो क्लास चल रही है ना उनसे जुड़ जाओ, पीछे वाली मत लो, क्योंकि पीछे वाली लोगे तो फिर आगे वाली फिर छूट जाएगी, है ना। तो जो चल रही है उन्हीं क्लास के साथ थोड़ा सा जोर आएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। शुरुआत में तो चाहे कहीं से भी शुरू कर लो, एक बार तो तकलीफ होती है, तो जहां से शुरू हो रहा है उसी लाइव क्लास से जुड़ जाओ। कुछ दिन असुविधा होगी, फिर धीरे धीरे वो समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, कुछ लगे दिक्कत है तो पुरानी वाली एक एक दो वीडियो को पीछे से देखते रहना, तो वो कनेक्शन जुड़ते रहेंगे, है ना।
बस समय दो चीजों को समय दो, सारी चीजें सही हो जाएगी। आ जाओ अगला क्वेश्चन। यू में 20 अवयव है, ए में 12 अवयव है, बी में 9 अवयव है, ए इंटरसेक्शन बी में 4 अवयव है, और ए यूनियन बी के डैश में कितने अवयव होंगे, ये पूछा गया है। ए यूनियन बी के डैश में, हाँ तो ब्लू पेन भी दो ले लो ना, ब्लू पेन भी दो ले लो। अगर एग्जाम में एक ही ब्लू पेन देते हैं तो दो ब्लू पेन ले लो, एक जेल वाला ले लो, एक बिना जेल वाला ले लो, एक वो ब्लू ले लो जिसकी ब्लू जो है वो हल्का हो, एक डार्क हो। और ये कर सकते हो बहुत सारी चीजें। अगर आपको लाइनें नहीं खींचनी है तो आप स्टार बना लो, एक वाले के स्टार बना लो और एक वाले की लाइनें खींच लो, फिर देखो स्टार और लाइनें दोनों कहाँ आ रही है। क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो आप। एक समुच्चय के लिए आप ये यूज कर सकते हो ऐसे ऐसे, और एक समुच्चय के लिए आप लाइनें यूज कर सकते हो। फिर देख लो दोनों, है ना, कोई कहीं भी परीक्षा में एक ही पेन यूज होता है, तो या तो आप एक हल्का और एक गाढ़ा पेन यूज कर लो, या फिर ये पॉसिबल नहीं है तो एक की जगह ये बना दो, एक की जगह ये बना दो, एक की जगह लाइनें बना दो। या फिर और हमारे पास है और भी प्रतीक चिन्ह है तो मैं आपको और दे दूंगा, हैश ले लो, एक को हैश में ले लो। एक बचपन में हम पक्षी उड़ाया, घास और पक्षी उड़ाया करते थे, ये देखो ये वाले भी यूज कर सकते, अच्छे हैं ये भी। बचपन में पक्षी और घास हम ऐसे ही चलाया करते थे। सर्कल तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है ही, सर्कल यूज कर लो। वो कम पड़े, ट्राइंगल यूज कर लो। तो दिखाने तो है यार। बचपन में कहानी सुनाई जाती है ना, जहां चाह वहां राह, जहां चाह है वहां राह है। अगर चाह ही नहीं है दिक्कत तब है, वहां राह नहीं है। जहां चाह है वहां राह है। अगर इच्छा है तो आप रास्ते ढूंढ लोगे, है ना। बड़ी प्यारी कहानी थी वो, कहानी बचपन में तो चाहे नहीं समझ में आती है, क्योंकि बचपन में तो ऐसे लगता था ऐसे, लेकिन अब बड़े होने के बाद में समझ में आता है कि चीजें इसलिए रुक रही है कि चाह नहीं है। अगर चाह होगी तो राह आएगी, और ये बात आपके जीवन में खरी उतरेगी, चाहे कहीं चेक करके देख लो। बचपन में पढ़ाई गई कहानियां बड़े होने के बाद समझ में आती है कि कितनी गहरी कहानी थी, कि जहां चाह वहां राह। आज अगर आप किसी राह पे नहीं पहुंचे हैं तो उसका बड़ा कारण ये नहीं है कि, है ना, कि कुछ और परिस्थितियां आपके खिलाफ थी, नहीं, एक्चुअल में आपकी चाह उतनी अच्छी थी ही नहीं। अगर आपकी चाह अच्छी होती तो राह अपने आप आती। तो ये हो गया आपका, आपको ए यूनियन बराबर हो जाएगा एन यू माइनस ए यूनियन बी, एन यू माइनस ए यूनियन बी। एन यू का मान 20 दिया हुआ है, एन ए का मान 12 है, ये 9 है, ये 3 आ गया। ठीक है, चलो इसी के साथ क्लास को विराम करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, फिर मिलेंगे, है ना। ठीक है, बिल्कुल वेन डायग्राम से कर लीजिए।